हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने क्लास 8 का सैम्पल पेपर स्टार्ट कर रखा है। इसके 24 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लॉट द पॉइंट्स एंड जॉइन द लाइन। आपको ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, ये प्लॉट करने हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, और फिर इनको लाइन से ज्वाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है पॉइंट 1, 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5। ओके, यहाँ पे देखो मैंने ये ग्राफ पेपर ले लिया है। यहाँ पे बात करते हैं, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ये 0 ओरिजिन, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2 नंबरिंग कर लेते हैं सभी की, 3, 4 एंड 5। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। ओके, पॉइंट है सबसे पहला 1, 2। 1, 2 मतलब 1 तो एक्स एक्सिस पे और 2 वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 1 चलते हैं और वाई एक्सिस पे 2। इसको आगे की तरफ ज्वाइन करते हैं और कहाँ पहुँच गए, ये पॉइंट हो गया हमारा 1, 2। अगेन पॉइंट है 2, 3। एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 3। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से और यहाँ से आगे चलते हैं। ये पॉइंट आ गया हमारा 2, 3। ओके, अगेन पॉइंट है 3, 4। 3 यहाँ से चले, 4 यहाँ से चले, ये वाला, ये पॉइंट आ गया 3, 4। इसी टाइप से 4, 5। 4 यहाँ चले, 4, 5 यहाँ चले, ये पॉइंट आ गया हमारा 4, 5। इस टाइप से हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर में और फिर इनको लाइन से ज्वाइन करना है। अब स्केल की हेल्प से मैंने रफली हैंड से ये ज्वाइन कर दिया है। आप स्केल को यूज करके इनको सभी पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो हमारे ये इसी क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ यही करना था। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे गिवन थे, इनको आपको ज्वाइन करना था। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे भी हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 9, 0। इट मीन्स एक्स एक्सिस पे 9 एंड वाई एक्सिस पे 0। 0 का मतलब एक्स एक्सिस पे ही ये पॉइंट लाई करेगा। जब भी वाई का कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। ओके, तो इसमें वाई का कोऑर्डिनेट 0 है तो इट मीन्स ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, 9, 0। सेकेंड है 3, 2। एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 2। ये पॉइंट आ गया हमारा 3, 2। नेक्स्ट पॉइंट है 5, 6। एक्स एक्सिस पे चलते हैं 5 एंड वाई एक्सिस पे 6 और यहाँ पे 5। ये ज्वाइन कर लिया हमने, 5, 6। लास्ट पॉइंट है 0, 4। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स यह कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे। कितना है, 4। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0, 4। ओके, इन सभी पॉइंट्स को हम लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। देखो, यहाँ से और यहाँ तक सबसे पहले ये, फिर यहाँ पे ज्वाइन किया और फिर ये ज्वाइन किया। ओके, तो इस टाइप से आपके पास ये शेप बन चुकी है। तो ये हो गया हमारा, जो पॉइंट्स थे उनको प्लॉट भी कर दिया और उनको लाइंस के थ्रू ज्वाइन भी कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में है, इफ अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। रेड बॉल कितनी है, 5 डिवाइड बाई टोटल बॉल्स कितनी है, 4 + 5 + 6। 4 रेड, 5 ग्रीन एंड 6 ब्लू। टोटल बॉल्स कितनी हो गई यहाँ पे, 15।
ओके अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ग्रीन बॉल की। तो फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस मतलब ग्रीन बॉल्स के केस कितने हैं, कितनी ग्रीन बॉल है यहाँ पे 5, डिवाइड बाय टोटल केसेस इट मीन्स टोटल बॉल, ये कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 1/3। इसी टाइप से ब्लू की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, B मीन्स ब्लू की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ब्लू बॉल्स कितनी है 6, फेवरेबल केसेज हो गए 6 डिवाइड बाय टोटल केसेज 15। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। अब हमें फाइंड आउट करना है नॉन रेड बॉल। इट मीन्स ऐसी बॉल हो जो रेड नहीं हो। तो रेड बॉल तो देखो ग्रीन आएगी तो भी हमारे पास वो रेड नहीं रहेगी, और ब्लू आएगी तो भी रेड नहीं रहेगी। तो इन दोनों का टोटल करते हैं, तो टोटल 11 बॉल्स ऐसी हैं जो हमारे पास रेड नहीं है। ओके तो इसके फेवरेबल केसेस कितने हुए, इट मीन्स रेड बॉल ऐसी कितनी है जो रेड बॉल नहीं है, ऐसी टोटल बॉल्स कितनी है जो रेड बॉल नहीं है। तो ऐसी बॉल टोटल कितनी है 11, डिवाइड बाय टोटल केसेस कितने हैं, टोटल बॉल्स कितने हैं 15। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। स्वप्ना बोट 2 बुक्स ऑफ 800 ईच। 2 बुक्स खरीदती है, एक बुक 800 की, सेकेंड बुक भी 800 की। सी सोल्ड 1 बुक एट अ लॉस ऑफ 10%। एक बुक उसने सोल्ड कर दी, बेच दी कितने 10% की लॉस पे, एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। और दूसरी बुक उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचती। ओके फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। आपको दोनों बुक्स का अलग अलग करके सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, एंड आल्सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। टोटल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे ये कितने में खरीदी थी दोनों बुक्स, एक बुक भी कितने में खरीदी थी 800 में, और सेकंड बुक भी कितने में खरीदी थी 800 में। ईच मतलब एक बुक 800 की खरीदी थी। टोटल सीपी की बात करें, टोटल सीपी हो जाएगा 800 + 800 1600। ओके ये हो गया CP1, और ये CP2 भी कितना होगा 800। ठीक है अब हम सबसे पहले 1 की बात करते हैं। 1 बुक पे क्या हुआ लॉस परसेंट, हमें गिवन है कितना है 10%। तो अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। ओके अब देखो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस्ट परसेंटेज गिवन है, तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस अपॉन CP × 100। जो भी डाटाज आपको गिवन है उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 10% लॉस हमें फाइंड आउट करना है, CP कितना है 800 × 100, 00 से 00 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लॉस कितना आ गया 80 रुपीज़। अब हम यहाँ से SP फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो SP क्या होगा, लॉस हुआ है तो CP में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। CP कितना है 800, इसमें से लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 80। ओके ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 720 में उसने बुक सोल्ड की है, बेची है। ये हो गया SP1 फर्स्ट बुक का। इसी टाइप से हम SP2 भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, SP2 पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कितना है 15%। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, होता है प्रॉफिट अपॉन CP × 100। ओके प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है कितना है 15। जो भी डाटा आपको गिवन है उसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और फिर सोल्व कर लेंगे। 00 से 00 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉफिट इजकल टू आ गया 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 120। ओके अब हम इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना है 800 + 120, तो टोटल सेलिंग प्राइस इसकी कितनी आ गई 920। सेकंड बुक पे उसने कितने रुपए में बेची 920 पे, फर्स्ट बुक बेची 720। एक तो हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। अलग अलग बुक्स का सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, जो कि हमने यहाँ पे
फाइंड आउट कर लिया। आगे आल्सो फाइंड द टोटल लॉस और प्रॉफिट, दोनों में टोटल लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एसपी, टोटल एसपी हम फाइंड आउट करते हैं, टोटल कितने रुपए में बेची है। तो SP1 कितने में 720 एंड SP2 कितना है 920। ओके, ये देखो हो गया 49 और 7 हो गया 16। अब देखो टोटल सीपी कितना था 1600 एंड टोटल एसपी कितना आया 1640। इट मीन्स क्या हुआ है उसको प्रॉफिट। प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 1640 माइनस 16 कितना आ गया 1600, कितना आ गया 40 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो यही क्वेश्चन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू फॉर द बिलो 3D फिगर। आपको यहाँ पे एक 3D फिगर गिवन है, इसका आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंट व्यू की। फ्रंट मीन्स इस फिगर को हम यहाँ से देखते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम खड़े हैं जैसे कि, ओके, और यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया है, तो हमें इसका कैसा व्यू दिखाई देगा। आपको यहाँ सामने से देखोगे तो एक तो ये वाली फिगर दिखाई देगी और एक ये वाली फिगर। इट मीन्स इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखाई देगा आपको, एक मिनट, फ्रंट व्यू सबसे पहले आपको एक तो ये दिखाई देगी, ओके, इसके साथ आपको यहाँ पे ये दिखाई देगी और इसके ऊपर ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट से जब हम सामने से देखेंगे ये वाला साइड इसके पीछे बैक में चला जाएगा, साइड में ये हमें दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ ये पार्ट दिखाई देगा और ये दोनों पार्ट दिखाई देंगे। ओके, अब बात करते हैं टॉप व्यू की। देखो टॉप से अगर हम इसको देखेंगे, जैसे हम ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो हमें इसके ये दोनों ऊपर का टॉप पार्ट है वो दिखाई देगा और ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये। इट मीन्स यहाँ पे हमें कुछ ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये दोनों, और इसके आगे ये इसके आगे है तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये दिखाई देगा। ओके, ये हो जाएगा क्या हमारा टॉप व्यू। इसी टाइप से हम इसका साइड व्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो साइड व्यू क्या होगा, साइड से हम देखेंगे तो हमें ये पार्ट और ये पार्ट दिखाई देगा। इट मीन्स ये दोनों तो ऊपर नीचे कुछ इस टाइप से, और ये इसके नीचे वाले के साइड में कुछ इस टाइप से, ये हो जाएगा हमारा क्या साइड व्यू। ओके, इसी टाइप से आपको अगर कोई भी फिगर गिवन है उसका आप फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 10 मीटर। स्मॉलेस्ट साइड, देखो स्मॉलेस्ट साइड को हम क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसका हमें गिवन है 10 मीटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, हाइट से या एच से, वो हमें कितना गिवन है 20 मीटर। एंड एरिया हमें गिवन है, इसका एरिया कितना गिवन है 480 मीटर स्क्वायर। फाइंड द अदर साइड, अदर साइड को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, बी से, जो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके, अब इतना आपको समझ में आ गया। देखो अब इसका ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स, साइड्स क्या है, स्मॉलेस्ट साइड ए है और अदर साइड बी। ओके, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स एच। ओके, सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 480, 1/2, ए की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू कितनी है 20। 2 से ये कैंसिल हो गया किस पे, 10 पे। ओके, ये आ गया देखो 10 प्लस बी इजकल टू 480। 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ये यहाँ कैंसिल हो गया, 10 प्लस बी इजकल टू 48, बी इजकल टू 48 माइनस 10, 38। ये क्या आ गई, अदर साइड, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो ये आ गए ट्रेपेजियम की अदर साइड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ड्रॉ अ पाई चार्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। आपको यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है, इसका आपको पाई चार्ट, पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। मंथली इन्वेंट्री गुड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज 5000 यूनिट्स। आउट ऑफ 5000 यूनिट्स इन्वेंट्री ऑफ डिफरेंट गुड्स इज लिस्टेड बिलो। आपको यहाँ पे आइटम्स गिवन है, नट्स, बोल्ट, वॉशर, केज एंड कॉटर जॉइंट्स। इन्वेंट्री लेवल आपको यहाँ पे कुछ गिवन है। आपके पास टोटल यूनिट्स 5000 है, इसमें से आपको नट्स, बोल्ट कितने कितने गिवन है, ये यहाँ पे सब डाटा आपको गिवन है। इसका आपको एक पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे? सभी का सबसे पहले परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। नंबरिंग में हम इसका पाई डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। नट्स कितने परसेंट में है, बोल्ट कितने परसेंट में है, वॉशर, कीज एंड कॉटर जॉइंट्स कितने कितने परसेंट में है। टोटल परसेंटेज कितना होता है 360, तो उसमें कितने कितने परसेंटेज का ये 100, टोटल परसेंटेज 100 का होता है, तो उसमें से ये कितने कितने परसेंट है, सभी वो अलग अलग हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले नट्स का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, नट्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो नट्स कितना है 1500 आउट ऑफ 5000 में से। ओके, और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 30 से 30 कैंसिल हो गए, 5 3 जा 15 और 0 कितना आ गया 30%। नट्स टोटल कितने परसेंटेज में है 30% में। इसी टाइप से बोल्ट का भी हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। बोल्ट कितना है 500 आउट ऑफ 5000 मल्टीप्लाई बाई 100% का। ओके, 000 से 000 कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा 10 पे, कितना आ गया 10%। ओके, नेक्स्ट है वासर। वासर का भी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। सभी का हम अलग अलग परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। 750 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा कितना आ गया 35%। नेक्स्ट है कीज। इसका भी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। 850 अपॉन 5000 इंटू 100। ओके, 000 से 000 कैंसिल, ये हो गया 1 पे एंड 7 पे, कितना आ गया 17%। लास्ट इसमें बच गया क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट्स, इसका भी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना है 400 आउट ऑफ 5000 मल्टीप्लाई बाई 100। 000 से 000 कैंसिल, 5 से कैंसिल करते हैं 8 पे, कितना आ गया 8%। ओके, अब हमारे पास देखो सभी का परसेंटेज आ चुका है। नट्स, बोल्ट, वॉशर, कीज एंड कॉटर जॉइंट्स। सबसे ज़्यादा किसका है वाशर का, फिर किसका है नट्स, और फिर है कीज, बोल्ट एंड कॉटर जॉइंट सबसे कम में। तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसका पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे, ये हमने इसका पाई डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। देखो वाशर कितने में है 35% में, नट्स है 30% में एंड कीज है 17% में, बोल्ट है 10% में और कॉटर जॉइंट है 8% में। जितना कम परसेंटेज होगा उसका एरिया उतना ही कम होगा। ओके, तो इस टाइप से हम इसका पाई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सभी का परसेंटेज अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इफ पवन बोरोड एन अमाउंट ऑफ 14,000 फ्रॉम राहुल विद सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनुअल फॉर 2 years। ओके, तो सबसे पहले तो देखो इसमें क्या है, हम बात करते हैं। पवन ने रुपए लिए हैं राहुल से उधार के लिए इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है, कितने रुपए बोरो किए हैं 14,000, रेट क्या है 8% एंड टाइम क्या है 2 years। ओके, यहाँ पे आगे देखो इसका क्या फाइंड आउट कर, सिंपल रेट है तो इसका सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है 14,000
रेट क्या है 8, टाइम क्या है 2 ईयर अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 2240। ये क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। आगे क्वेश्चन में है व्हाट एक्स्ट्रा मनी शुड ही पे, कितना एक्स्ट्रा मनी वो पे करेगा इफ दिस सम इज कंपाउंडेड विद सेम इंटरेस्ट रेट एंड सेम टाइम पीरियड। अगर वह यही अमाउंट कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे लेता है सेम रेट और सेम टाइम के लिए, तब वो कितना एक्स्ट्रा मनी पे करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कितना अमाउंट ज़्यादा है या कितना एक्स्ट्रा मनी है। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एट द रेट टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है, इसमें से हम प्रिंसिपल लेस करेंगे तभी तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब देखो प्रिंसिपल कितना है 14,000, 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन 100, टाइम कितना है 2 माइनस 14,000। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं। 14,000 यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 100। देखो ये है हमारे पास 1 प्लस 8 अपॉन 100, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 ले लेंगे, 100 इसका एलसीएम आ गया तो ये हो गया 100 प्लस 8, इट मीन्स 108 अपॉन 100। ओके, तो ये आ गया 108 अपॉन 100, रेज टू द पावर 2 है, इट मीन्स ये है 2 टाइम्स रिपीट होगा, माइनस 14,000। अब देखो यहाँ पे 000 से तो 000 हमारे कैंसिल हो गए, इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 163,296। यहाँ पे 10 डिवाइड में है तो एक डिजिट के बाद क्या जाएगा डेसिमल, माइनस 14,000, 2329.6। ये आ गया हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से वो कितना मनी एक्स्ट्रा पे करेगा। तो देखो कितना मनी एक्स्ट्रा पे करेगा उसके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स्ट्रा मनी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है 2329.6, सिंपल इंटरेस्ट है 2240। ओके, यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 2329 में से 2240 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9, यहाँ पे आ गया 8, कितना आया 89, आगे 0.6 है वो एज इट इज़, तो 89.6 पैसे 89 रुपीज़ एंड 6 पैसे एक्स्ट्रा पे करेगा अगर वह कंपाउंडेड इंटरेस्ट से पे करेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सिंप्लीफाई। आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो देखो एक्सप्रेशन हमें गिवन है यहाँ पे x² + 2x + 3, यहाँ पे है x² - 3x - 1। ओके, अब देखो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x² को x - 1 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x² को x से करेंगे तो x³ माइनस x² को 1 से करेंगे तो x²। ओके, अब -3 को दोनों से करते हैं, -3 को x से करेंगे तो -3x, -3 को -1 से करेंगे तो +3। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम x² को इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। x² को यहाँ पे करते हैं, देखो x³ से करते हैं तो ये हो गया x³ माइनस x² को x² से करेंगे तो x⁴ माइनस 3x3 प्लस 3 को x² से करेंगे तो 3x²। अब करेंगे 2x को सभी टर्म से, तो देखो ये हो गया हमारे पास 2x और x³ हो जाएगा x⁴ माइनस 2x और x² हो जाएगा x³ माइनस 3 और 2 6 x² प्लस 3 2 6x। ओके, अब करेंगे हम 3 को इन सभी से मल्टीप्लाई, तो 3x³ माइनस
3x² माइनस 9x प्लस 9। ओके, लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। x³ माइनस x³। अब x³ एक ये है प्लस 2x³। अब x³ वाली टर्म्स को लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। x³ एंड x³ ये है -2x³ प्लस 3x³। ओके, अब x² वाले टर्म्स को कंबाइन करेंगे। यहाँ पे है -6x² माइनस 3x²। अब यहाँ पे ये भी हो चुकी x² वाली भी। अब देखते हैं x वाली है +6x माइनस 9x और कांस्टेंट टर्म है 9। ओके, अब इनको सोल्व करते हैं। देखो ये हो गया x⁵, यहाँ पे देखो -1 है और ये +2, तो प्लस का 1 बच गया। x⁵, अब x³ की बात करते हैं। ये -3 ये +3 ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया -2x³ क्योंकि इसमें और कुछ भी है नहीं। आगे बात करते हैं x² की। x² में देखो 3x² से -3x² कैंसिल हो गया, कितना बच गया -6x²। -6x²। x की बात करते हैं +6 माइनस 9, तो कितना बच गया -3x प्लस 9। ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दिया है। ये हो गए हमारे आंसर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।